बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि 9 नवंबर 2019 के जब सुप्रीम कोर्ट, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि राम मंदिर बनाया जाए, मस्जिद जो वहाँ थी जिसको मस्मार किया गया, शहीद किया गया, उसको मुसलमान भूल जाएं, यानी कि जो कार्रवाई हुई थी और रिहा कर दिया जाए सबको। तो रिहा तो वो पहले ही थे, अरेस्ट तो खैर कोई भी नहीं था, लेकिन बहरहाल उनको बताने के लिए हमको कि अब वो बाकायदा बाइज्जत रिहा हो गए हैं जिन्होंने वो कार्रवाई की थी और राम मंदिर बनेगा। जब राम मंदिर के ऊपर हमने वीडियोस की, 4-5 वीडियोस की, जब ये आया था ये 9 नवंबर के बाद, तो मैंने आपसे कहा था कि स्कैंडल्स आएंगे, यहाँ पर जो पैसे के स्कैंडल्स आएंगे, मगर हमारा बस छोटा सा ख्याल ये था, जो हमसे गलती हो गई, कि हम समझते थे कि मोदी सरकार गिरने के बाद आएंगे, लेकिन यहाँ पर हुआ है कि मोदी सरकार गिरने से पहले ही आ गए और वहाँ पर जो अपोजिशंस हैं उन्होंने जो है हिम्मत की है और बहुत कुछ, यानी कि एक बहुत ही आसान चोरी पकड़ने में, जो इंतहाई आसान है, जिससे वो डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख लिख के चोरी जब होती है तो फिर आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि पेमेंट तो हुई है, लेकिन वो पेमेंट किस तरीके से हुई है तो वो अब आपने कहीं इसको रिलेट नहीं करना। मैं पहले बता दूं, आप अगर आप रिलेट करेंगे तब तो मेरी मर्जी होगी, लेकिन मैं राम मंदिर की ही बात कर रहा हूं और ये वीडियो बनाने का मतलब मेरा सिर्फ राम मंदिर को ही कवर करना है। सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी ठीक है जी, हिंदुओं के हक में फैसला जाता है और वहां पर राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनना शुरू होता है। लेकिन राम मंदिर बनाने के लिए उन्होंने कहा 9 नवंबर को कहा कि ट्रस्ट बनाओ। अब ट्रस्ट कब बनता है? वो बनता है जाके मार्च 2020 के अंदर। जब ट्रस्ट बन जाता है तो वहां पर असल खेल शुरू होता है और वो ये होता है कि 18 मार्च का वाकया मैं आपको बता रहा हूं। 18 मार्च को होता है बहुत दिलचस्प वाकया, और वो ये होता है कि जो सराउंडिंग की ज़मीन है ना, जो मंदिर की सराउंडिंग की ज़मीन है, उनको खाली किया जा रहा है। वो ये ज़मीन वो है जो कौड़ियों के भाव थी, कभी कौड़ियों के भाव थी, क्योंकि वहाँ पर एक ज़माने में बाबरी मस्जिद थी, आसपास की ज़मीन खाली हुआ करती थी, अगर कोई मालिक है तो क्या मालिक है। उसके बाद जब वो डिस्प्यूट चली गई तो फिर वो डिस्प्यूट हो गई, फिर तो बिल्कुल ही वो बिकने से गई। लेकिन जब राम मंदिर शुरू हुआ तो वो आम कीमत पे आ गई, यानी कि नॉर्मल हो गई, जिस तरह एक आम मुल्क में कीमत होती है वो वहाँ चली गई। और फिर आपको पता है सरकारी रेट भी होते हैं। तो जिस ज़मीन की ख़रीदारी की बात हम कर रहे हैं, उसकी ख़रीदारी बड़ी दिलचस्प अंदाज में होती है। वो ये कि तफसील जो है वो आपको मैं अभी दे दूंगा, उनकी अपनी ज़बानी सुन लीजिएगा, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूँ कि 2 अफराद जो रियल इस्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ज़मीन 7:10 के ऊपर फाटक फैमिली से 2 करोड़ रुपए की खरीदते हैं, और जिन गवाहान के सामने खरीदते हैं, जिन गवाहान के साइन से खरीदते हैं, उन्हीं गवाहान के साइन से वो ज़मीन 5 मिनट के बाद, यानी कि बैक टू बैक काम हो रहा है, सब इकट्ठे बैठे हैं, कोई अलग नहीं बैठा हुआ, 7:15 के ऊपर वो ज़मीन जो है 18.5 करोड़ में राम मंदिर के लिए खरीद ली जाती है। अब ये क्या है, कितनी देर गुजरी है? 7:10 पे मेरे सामने सौदा हुआ 2 करोड़ का, आपके सामने खरीदा, मैं गवाह बना और मैंने वो ज़मीन अपनी गवाही के अंदर आगे ट्रस्ट को 18.5 करोड़ की बेची। वजह उसकी ये है कि मैंने जेब से पेमेंट नहीं की, मैंने आवाम के चंदे के पैसे दिए, जिसके बारे में अभी आपको सुनने को मिलेगा, जहां वो खुद कह रहे हैं कि राम राम जपना, पराया माल अपना। यहाँ पर हुआ क्या है? हुआ ये है कि ऐसा नहीं हुआ है, यानी कि कोई बेवकूफ़ी नहीं होती है कि रियल इस्टेट 2 करोड़ का खरीद रहा है, आप गवाह हो और आप ही उस ज़मीन को 18.5 का खरीद लोगे अपनी गवर्नमेंट के लिए या राम मंदिर के लिए, क्योंकि अब राम के नाम पे हुआ है तो क्या कह सकते हैं, इंडिया में हुआ है तो और मज़ीद तो मेरे अल्फाज बनते ही नहीं हैं। होता ये है कि ये इस तरीके से होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके नाम पे खरीद लूंगा, लेकिन उसके अंदर सारे पैसे आपके नहीं होते, ये 2 पार्टियों में, 3 पार्टियों में डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। आप फॉर एग्जांपल, अगर मैं समझता हूँ, ये मेरा ख्याल है, आगे तो खैर अब तो शायद इस पर इंक्वायरी हो, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि ये मोदी सरकार में इन्वॉल्व है, लेकिन इस 2 करोड़ की प्रॉपर्टी के अंदर भी कोई गनी रखी होगी, तभी उन्होंने बेचा होगा। और ये जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, इनको भी कोई 1 करोड़ से ऊपर नहीं मिला होगा मेरे हिसाब से। बाकी पूरे के पूरे पैसे जो गवाहान हैं वही हुकूमत है और वही जो खरीदार हैं और वही तमाम चीज़ें जो हैं वो उनके अकाउंट में गया होगा। लेकिन माने कौन, करे कौन? वीडियो देखिए। इस जमीन को खरीदने के लिए, भगवान राम के मंदिर बनाने के लिए चंदा देने वाले लोगों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है।
तब दुख होता है। यह जमीन का दूसरे कागज, तो जमीन रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीदी, उसके ये कागज हैं। अब रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने ये जमीन किससे खरीदी, ये उसके कागज हैं। दिलचस्प बात यह है कि 7:15 बजे राम जन्मभूमि ट्रस्ट ये जमीन रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदता है और उसके 5 मिनट पहले 7:10 पे रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने यह जमीन हरीश पाठक और कुसुम पाठक नाम के व्यक्तियों से खरीदी। लेकिन यह जमीन उन्होंने 18.5 करोड़ रुपए की जो जमीन जो राम जन्मभूमि ने खरीदी, 18.5 करोड़ रुपए की जमीन, यह उससे 5 मिनट पहले केवल 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई। 5 मिनट के अंदर अंदर हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने 7:10 पे यह जमीन रवि मोहन तिवारी और अंसारी जी को बेची 2 करोड़ रुपए में, और 2 करोड़ रुपए की यह जमीन रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी साहब ने बेच दी 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने के नाम पे। ये 18 करोड़ रुपए लोगों के राम जन्मभूमि का मंदिर बनाने का चंदा में से दिए गए। यह दुख होता है। 5 मिनट के अंदर अंदर 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ रुपए की जमीन बना के ट्रांजैक्शन की गई। और घपला देखिए, बेशर्मी की इंतहा देखिए, चंदे में चोरी की, आस्था में चोरी की, कि दोनों ही ट्रांजैक्शन में गवाह हैं राम जन्मभूमि के मेंबर, ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा जी और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी। दोनों ट्रांजैक्शन में जब यह जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई 7:10 पे, तब भी गवाही अयोध्या के मेयर और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर ने दी। और जब ये 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर अंदर 18 करोड़ की बना के राम जन्मभूमि के लिए खरीदी गई, तब भी वही दोनों गवाही दे रहे हैं। दोनों को पता है कि अभी 5 मिनट पहले ये 2 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई, जो अब 18.5 करोड़ रुपए में दोबारा से ट्रांजैक्शन हो रहा है। जमीन खरीदने में किसी को दिक्कत नहीं है। जैसा मैंने कहा कि मेरे को भी खुशी होती है, हम सबको खुशी होती है कि भाई भगवान राम का शानदार आलीशान मंदिर बनेगा। लेकिन दुख यह है कि जो लोग, देश भर के लोग आस्था से चंदा दे रहे हैं, उस चंदे में हेरा फेरी करके 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी जा रही है। 7:10 पे जो जमीन 2 करोड़ में बिकती है, 7:15 पे उसी जमीन को लोगों के चंदे से 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा जाता है। 5 मिनट के अंदर अंदर 5 लोग 5 मिनट के अंदर अंदर 115 करोड़ हिंदुओं के साथ विश्वासघात करते हैं। दुख इस बात से होता है। ये दोनों दस्तावेज गवाह हैं कि कैसे 5 लोगों ने मिलकर 5 मिनट के अंदर अंदर 115 करोड़ हिंदुओं के साथ, उनकी भावनाओं के साथ विश्वासघात किया है, उनके चंदे के साथ विश्वासघात किया है।